हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम आज सोशल साइंस सिविक्स के सिलेबस से रिलेटेड एक बहुत अच्छी वीडियो बना के लाए हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी हाल ही में सीबीएसई के कुछ गाइडलाइंस के द्वारा सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। लगभग 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से अध्याय है, वो कौन कौन से चैप्टर है जो रिड्यूस किए जा चुके हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में टोटल हम देखते हैं कि 4 यूनिट्स है, हमारे पास 4 अध्याय हैं और इन चारों अध्यायों में शुरू के दो अध्याय हैं उसी को इस बार के सिलेबस में रखा गया है और बाकी के जो 2 है उनको निकाल दिया गया है। मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को सिलेबस में रखा गया है और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को फाइनल एग्जामिनेशन में, जिसे हम बोर्ड के एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें नहीं रखा गया है। लेकिन वहाँ पर इन्होंने एक और नियम उसमें डाल दिया है कि भाई कुछ ऐसे पीरियोडिक टेस्ट होंगे तो उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को उसमें शामिल किया गया है। मतलब जहाँ क्लासेस के टेस्ट होते हैं और जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसमें इन 2 चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन को रखा गया है। तो टोटल 4 हमारे पास अध्याय है हिस्ट्री के, उसमें से 2 को ही शामिल किया गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में और बाकी 2 को पीरियोडिक टेस्ट के लिए चुना गया है जो क्लास में चलते रहेंगे। दूसरा हमारे पास ज्योग्राफी, भूगोल के लिए जो हमारे चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 और 3 को ही रखा गया है। चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट और चैप्टर नंबर 3 जो है वो वाटर रिसोर्सेस है। तो पहला और तीसरा ही जो चैप्टर है वो ज्योग्राफी में रखा गया है इस सिलेबस में, वो भी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, मैं दोबारा इनके नाम लूँगा कि चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स और चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इन 4 अध्यायों को भी उसी तरह से मैप की दृष्टिकोण से, जैसे मैप आता है हमारे एग्ज़ाम में, तो उस दृष्टिकोण से इसको रखा गया है। और इन चैप्टर में से ज़्यादातर जो मैप होते हैं मिनरल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर और सॉइल एंड जो इंडस्ट्रीज़ है, इस तरह की चीज़ों को मैप के थ्रू सीखने के लिए इन चैप्टर को उस कैटेगरी में रखा गया है। हमारे पास आते हैं सिविक्स, जहाँ पर हमारे पास सिविक्स के 4 चैप्टर को इन्होंने जगह दी है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसे हम जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, जिसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं, और दूसरा चैप्टर है हमारे पास फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को जगह दी है और पावर ऑफ शेयरिंग को जगह दी है, और चैप्टर नंबर 6 को जगह दी है जिसे पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 2 में हम संघवाद के बारे में पढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 1 में हम सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा इस बुक में से चैप्टर नंबर 7 को, जिसमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, को भी जगह मिली है। मतलब यहाँ पर हमारे पास बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 4 सब्जेक्ट होंगे, 4 अध्याय होंगे, माफ़ कीजिए, 4 अध्याय को हम इसमें बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से
देखेंगे। लेकिन कुछ कुछ होता है कि जब हम सिविक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक या चैप्टर थे जिसको जगह नहीं मिली है। एक सोचनीय वाली बात है, कि विचार वाली बात है कि हम जो है डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी को नहीं पढ़ रहे। इसमें चैप्टर नंबर 3 है ये। और चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन और कास्ट। मुझे लगता है ये वाला जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सोसाइटी के लिए भी, और एक समाज को समझने के लिए, समाज की डाइवर्सिटी को समझने के लिए भी। लेकिन चैप्टर नंबर 4 को भी बोर्ड के एग्ज़ाम में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, जिसमें जो हमारे सोशल मूवमेंट्स हुए थे, सोशल मूवमेंट से रिलेटेड चैप्टर को नहीं रखा गया है। और चैप्टर नंबर 6 चेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, इस अध्याय को भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में शामिल नहीं किया गया है। इस तरह से एक और हमारे पास सब्जेक्ट है इसी में, उसे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में टोटल 5 अध्याय हैं, जिसमें से 4 को जगह मिली है, मतलब जगह मिली है या फिर सिलेबस में रखा गया है। जो हम बात करते हैं कि यहाँ पर 5 अध्यायों में से 4 को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो पहला डेवलपमेंट है, दूसरा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तीसरा मनी एंड क्रेडिट, और चौथा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये वो 4 चैप्टर है जो इकोनॉमिक्स विषय में जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पढ़े जाएंगे। इसके अलावा जो 5वां चैप्टर है, जैसे कस्टमर राइट्स को जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इस तरह से 10वीं के बोर्ड में लगभग 30% जो है वो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, और 30% मतलब लगभग हमारे पास 70% है। और उसके कई एक पीरियड्स और कई तरह से उसको कि इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा। काफ़ी अच्छा एक विश्लेषण दिया गया है। आप इस चीज़ को CBSE की वेबसाइट पर जाके और उसको डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हमने मोटा मोटा कि कौन से चैप्टर को शामिल किया गया है और कौन से चैप्टर को शामिल नहीं किया गया है उसके बारे में चर्चा की। ऐसे ही जुड़े रहिए राइजिंग क्लासेस से। स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।